जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एसएससी जीडी कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2021 मोबाइल से कैसे फिलअप करना है इस बारे में। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको यहाँ पर आना है और आपको यहाँ पर राइट साइड में लॉगिन का लिंक देखने को मिल जाएगा, यानी कि लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, अगर आप इस पर पहले से रजिस्टर्ड हो तो आपको यहाँ पर अपना यूजर नेम यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर और जो पासवर्ड आपको मिला था, ये जो आपने क्रिएट किया था, वो यहाँ पर आपको डालना है और फिर कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। बट अभी बात उन कैंडिडेट के बारे में करते हैं जिन्होंने इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करके रखा है बट वो पासवर्ड भूल चुके हैं, तो वो कैसे इसको रिकवर कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ से आपको वो स्टेट चूज करनी है जो स्टेट आपने फॉर्म को फिल करते समय इस्तेमाल की थी। फिर यहाँ पर या तो आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है या फिर आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करना है जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय फिल किया था। इसके बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के ऊपर एक ओटीपी गया होगा। आपको इनमें से कोई भी एक ओटीपी यहाँ पर डालना है और जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिया है ये आपको फिलअप करना है। फिर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद अब दोस्तों यहाँ पर आपके सामने पासवर्ड को रिसेट करने का ऑप्शन तो मिलेगा ही, साथ ही आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी देख सकते हैं। अब आपको अपना पासवर्ड रिसेट कर लेना है। यहाँ पर आपको एक पासवर्ड डालना है जो कि आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें कि इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड, स्पेशल कैरेक्टर और डिजिट का यूज होना चाहिए। तो जो भी पासवर्ड आपने यहाँ पर डाला है उसको दोबारा से डाल करके कंफर्म करना है। फिर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है तो आपका पासवर्ड रिसेट हो जाएगा। इसके बाद आपको होम पेज पर आना है, होम पर क्लिक करके और फिर यहाँ पर आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो यहाँ पर एंटर करना है। जो पासवर्ड है आपको पासवर्ड यहाँ पर डालना है। ये सिक्योरिटी कोड या फिर ये जो कैप्चा कोड दिया जा रहा है ये आपको यहाँ पर फिलअप करना है और उसके बाद लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों बात करते हैं उन कैंडिडेट के बारे में जिन्होंने एसएससी की वेबसाइट के ऊपर अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। तो उनको रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना है, उनको यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड के नीचे जो न्यू रजिस्ट्रेशन का लिंक है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको बेसिक डिटेल्स सबसे पहले फिलअप करनी होगी, जिसमें कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि डू यू हैव आधार। तो अगर आपके पास है यस कीजिए, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। अगर आप यस करोगे तो आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा और उसको दोबारा से डाल करके यहाँ पर कंफर्म करना होगा। फिर आती है आपकी टाइप ऑफ आईडी। तो आपको इनमें से कोई एक आईडी चूज कर लेनी है, जैसे कि पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल कॉलेज आईडी, वोटर आईडी। तो जो भी आपके पास इनमें से आईडी है वही आईडी आपको सिलेक्ट करनी है और सिलेक्ट करने के बाद उसका नंबर यहाँ पर डालना होगा। फिर जो भी आपका नेम है वो यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार भर देना है। फिर वेरीफाई नेम, यानी कि आपको दोबारा से डाल करके यहाँ पर जानकारी को वेरीफाई करना होगा। हैव यू एवर चेंज नेम, यानी कि आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, अगर किया है तो यस कीजिए और यस करने के बाद आपको यहाँ पर न्यू नेम या फिर चेंज नेम लिखना होगा। फादर नेम यहाँ पर आपको अपना एंटर करना है और ये भी आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही लिखना होगा। इसके बाद आपके अपने फादर नेम को दोबारा से डाल करके आपको वेरीफाई करना है। फिर सेम तरीके से आपको अपनी मदर्स का नाम डालना है और ये भी आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार ही भरना है। आप इसके बाद आपको अपनी मदर्स का नेम भी दोबारा से डाल करके वेरीफाई करना है। अब आती है आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देनी है और ये भी आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार ही भरनी होगी। यहाँ पर आपको पहले जो भी आपका ईयर है वो सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पर बैक में जाकर के अपना ईयर चूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं 1997। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर देखने को मिल पा रहा है, इसको आप थोड़ा सा स्क्रॉल कर लीजिए ताकि आपको सभी ईयर यहाँ पर नज़र आ सके। तो यहाँ से आपको अपना ईयर चूज करना है और करने के बाद आपको यहाँ पर जानकारी भर देनी है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपके सामने है मैट्रिकुलेशन 10th की जानकारी। तो आपने जो 10th है वो किस बोर्ड से की थी वो बोर्ड यहाँ से आपको चूज करना होगा। जो भी आपका बोर्ड है वो आपको अच्छे से सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको दोबारा से यहाँ पर अपने बोर्ड को सिलेक्ट करके वेरीफाई करना है। 10th का रोल नंबर क्या था वो रोल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा ईयर ऑफ पासिंग, आपने किस ईयर के अंदर अपनी 10th पास कर ली थी। फिर आपको वो ईयर दोबारा से डाल करके चूज करना होगा, यानी कि आपने अपनी जानकारी जो कि 10th आपने किस ईयर के अंदर पास की थी उसको दोबारा से कंफर्म करना है। जेंडर आपका जो भी है यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है, उसको दोबारा से डाल करके फिर वेरीफाई करना होगा। लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसका हायर लेवल क्या है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपना वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसको दोबारा से डाल करके यहाँ पर कंफर्म करना है। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है और उसको दोबारा से डाल करके यहाँ पर कंफर्म कर देना है। फिर है स्टेट यूटी और परमानेंट एड्रेस। तो आपकी परमानेंट एड्रेस की
कौन सी स्टेट है वो यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। अब जितनी भी जानकारी आपने इस कॉलम के अंदर भरी इन सभी को आपको एक बार चेक करना है और चेक करने के बाद आपको नीचे आकर के सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कंफर्म करनी होगी, क्योंकि इसके ऊपर ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो आपको अच्छे से कंफर्म करने के बाद यहाँ पर कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। कंफर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि बेसिक डिटेल्स आर सेव्ड, रजिस्ट्रेशन इज पोर्टल एंड इट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 14 डेज। तो आपको यहाँ से इसको क्लोज कर देना है। अब क्लोज करने के बाद यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि योर रजिस्ट्रेशन इज पार्सल एंड इट शुड बी कंप्लीट, यानी कि 14 दिन के अंदर कंप्लीट किया जाएगा। और यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी आपको मिल चुका है। तो आपको यहाँ से इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर एंटर करना है और जो पासवर्ड अभी आपको मिला है वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपने ईमेल आईडी एंटर की थी, इस ईमेल के ऊपर आपको एसएससी की तरफ से एक ईमेल आई होगी जिसमें कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और एक रैंडम पासवर्ड सेंड किया गया है। तो वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डाल करके जो कैप्चा कोड दिया जा रहा है वो फिलअप करना है और फिर आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको पासवर्ड रिसेट करने की जानकारी देखने को मिल पा रही है। आपको यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड एंटर करना है, जो पासवर्ड अभी आपको मेल के माध्यम से मिला है। फिर आपको यहाँ पर एक न्यू पासवर्ड सिलेक्ट कर लेना है और उसको दोबारा से डाल करके कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करना होगा। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे योर पासवर्ड हैज बीन चेंज्ड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन टू कंटिन्यू। तो आपको यहाँ से क्लोज करना है और क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है और फिर जो पासवर्ड अभी आपने सिलेक्ट किया है यानी कि चेंज किया है वो पासवर्ड आपको यहाँ पर भरना होगा। और भरने के बाद जो कैप्चा कोड दिया जा रहा है ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिलअप करना है और फिर आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल्स आ जाएगी जो कि अभी तक आपने फिलअप की है। तो आपको इनको एक बार चेक करना है और चेक करने के बाद आपको नीचे आकर के नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों अब आपको अपनी एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरनी है। जैसे कि आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको दोबारा से यहाँ पर इसको कंफर्म करना है। नेशनलिटी आपकी क्या हो यहाँ से आपको चूज करनी है। फिर है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, यानी कि अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई एक ऐसा मार्क है जिससे आपके शरीर की पहचान होती है तो आपको उसके बारे में यहाँ पर जानकारी देनी होगी। जैसे कि मैं लिखने वाला हूँ मोल ऑन माई चिक, यानी कि मेरी गाल के ऊपर तिल है। तो कोई भी अगर आपके बॉडी के ऊपर निशान है उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दे देनी है। आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, क्या आप विकलांग हो? अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। अगर आप यस करोगे तो आपको अपनी विकलांग कैटेगरी भी यहाँ से सिलेक्ट करनी होगी। परमानेंट एड्रेस, तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक रैंडम एड्रेस आपको फिलअप करके दिखाता हूँ। आपको सेम तरीके से ये जानकारी भरनी होगी। इसमें दोस्तों ध्यान दें कि आप जानकारी अपनी आईडी के अनुसार ही भरे ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। फिर इसके बाद आपको अपनी स्टेट यहाँ से चूज कर लेनी है, जिस भी स्टेट से आप इस फॉर्म को या जिस स्टेट में भी आपका एड्रेस पड़ता है। इसके बाद यहाँ पर जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है उस स्टेट की वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए मैं यहाँ से सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ इसलिए सहारनपुर सिलेक्ट कर लेता हूँ। पिन कोड क्या है आपके डिस्ट्रिक्ट या फिर पोस्ट ऑफिस का वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। ये एंटर करने के बाद आपको नीचे बोला जा रहा है कि इज प्रेजेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी कि क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस है? अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो आप नो के ऊपर क्लिक करके अलग से अपना प्रेजेंट एड्रेस भर दीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर यस कर देते हैं। अब ये करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर अदर नेशनल्स, तो अगर अदर नेशनल्स की आप जानकारी देना चाहते हो कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो उसको खाली छोड़ दीजिए। अब जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी इन सभी को एक बार चेक कर लेना है और चेक करने के बाद आपको नीचे आकर के पहले सेव के ऊपर क्लिक करना है ताकि ये जानकारी सेव हो जाए और इसके बाद आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। या फिर आप यहाँ पर जो आपके सामने डिक्लेरेशन आया है इसको एक बार रीड कर लीजिए और रीड करने के बाद आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और फिर यहाँ से आप टेक ड्राफ्ट प्रिंट के ऊपर क्लिक करके ड्राफ्ट प्रिंट भी ले सकते हैं, नहीं तो आपको फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मोबाइल और ईमेल के ऊपर ओटीपी सेंड किया गया, आप इनमें से कोई भी एक ओटीपी डाल करके यहाँ पर इसको सबमिट कर दीजिए। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप डैशबोर्ड में आ जाओगे। यहाँ पर आपको देखने को मिल पा रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अगर अभी भी आप अपनी जानकारी
जानकारी मॉडिफाई करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करके आप इन सभी जानकारी को अभी भी मॉडिफाई कर सकते हो। बट अगर आपने एक बार फॉर्म को सबमिट कर दिया, इसके बाद आप कोई भी जानकारी अगले फॉर्म भरने तक मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर टच करना है, यानी कि क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन में कांस्टेबल जीडी की जो वैकेंसी है वो देख सकते हैं। अब आपको यहां पर क्या करना है, आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ जानकारी आपकी पहले से जो आपने अभी रजिस्ट्रेशन करते समय फिलअप की थी वो यहाँ पर आ जाएगी और कुछ जानकारी अभी आपको भरनी है। जैसे कि आपसे पूछे कि वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन हो, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है और आपसे पूछे कि वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, यानी कि जो आयु सीमा के अंदर SC ST और OBC को छूट मिलती है, क्या आप वो चाहते हैं। अगर आप ओवर एज हो चुके हो, यानी कि आपकी उम्र 23 साल से ज़्यादा हो चुकी है और आप SC ST या OBC कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। मैं ओवर एज हो चुका हूँ मेरी DOB के अकॉर्डिंग, इसलिए मैं यहाँ पर यस करता हूँ। यस करने के बाद आपके सामने 15.2 है ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब आपको बताना है कि आप किस कैटेगरी के तहत जो आयु सीमा के अंदर छूट मिलती है वो चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है और वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर दोस्तों आपसे पूछे कि आर यू ए नेशनल कैडेट कोर्प्स NCC सर्टिफिकेट होल्डर, अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करोगे तो आपको बताना होगा कि आपके पास NCC का कौन सा सर्टिफिकेट है और उसको दोबारा से आपको सिलेक्ट करके फिर से कन्फर्म भी करना होगा। प्रेफरेंसेस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, तो आप एग्जाम सेंटर में इन लोकेशन में से किनको कितनी प्रेफरेंस देना चाहते हो वो आपको यहाँ पर एक एक करके सिलेक्ट कर लेना है। आप मैक्सिमम 3 प्रेफरेंसेस दे सकते हो। ये सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपसे पूछे कि स्टेट यूट्यूब डोमिसाइल, यानी कि आप कौन से स्टेट के निवासी है, वही स्टेट आपको सिलेक्ट करनी है। उसको दोबारा से यहाँ पर सिलेक्ट करके आपको कंफर्म कर लेना है। अब उस स्टेट के अंदर आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट के निवासी है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों इसको भी आपको दोबारा से सिलेक्ट करके कंफर्म कर लेना है। कंफर्म करने के बाद आपसे पूछा कि क्या आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफ़र हुए हो, जो कि 20.1 में आपसे पूछा है। अगर आप ऐसे कैंडिडेट हो तो यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। अगर आप यहाँ पर यस करोगे तो आपसे पूछे कि जो आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफ़र हुए हो, यानी कि वहाँ पर आप रहे हो, तो क्या जो वहाँ पर UR EWS को रिजर्वेशन मिलता है, जो भी जिस टाइप का भी, क्या आप वो चाहते हैं। अगर हाँ तो यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। बट अगर आपने 20.1 पर नो कर दिया है तो आपको ये भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 23 पॉइंट है आपका प्रेफरेंस ऑफ जॉब्स, यानी कि यहाँ पर आप कौन से डिपार्टमेंट को कितनी प्रेफरेंस देना चाहते हैं। आपके सामने यहाँ पर कोड वाइज डिपार्टमेंट बताए हैं, जैसे कि A B D E F H। तो जो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस देना चाहते हो, जिसको फर्स्ट नंबर पर उसको उस कोड को ऊपर डालिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर फर्स्ट पर A को ही रख देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं B एंटर करता हूँ। तो चलिए हम यहाँ पर B एंटर कर देते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर जो H है वो एंटर करते हैं, फिर यहाँ से हम D एंटर करते हैं, फिर यहाँ से हम E और इसके बाद में हम यहाँ पर लास्ट में F। इस प्रकार से आपको प्रेफरेंस देनी है और इन प्रेफरेंसेस को आपको दोबारा से एंटर करके कंफर्म भी कर देना है। ये प्रेफरेंसेस कंफर्म करने के बाद आपको नीचे यहाँ पर हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। मैं आपको बता दूं कि जो क्वालिफिकेशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है वही आपको सेलेक्ट करनी है। ऐसा नहीं है कि आप डिप्लोमा या डिग्री कर रहे हैं और अभी वो कंप्लीट नहीं हुई है तो आप उसको सेलेक्ट मत कीजिएगा। तो हम यहाँ से 12th सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी क्वालिफिकेशन से आप अप्लाई करें। बेसिकली 10th स्टैंडर्ड इसमें चाहिए अप्लाई करने के लिए, तो 25 पॉइंट में आपको 10th सेलेक्ट कर लेना है। अब नीचे यहाँ पर दोस्तों आपको अपना स्टेटस सेलेक्ट करना है कि आपकी 10th हो चुकी है या अभी आप कर रहे हैं। तो हम यहाँ से पास सेलेक्ट कर लेते हैं। पास सेलेक्ट करने पर जो आपने पासिंग ईयर या फिर यूपी बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड है, वो रजिस्ट्रेशन करते समय आपने जानकारी भरी थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ चुकी है। आपको यहाँ पर सिर्फ अपनी परसेंटेज या फिर CGPA बतानी है कि मेरी कितनी परसेंटेज या कितनी CGPA है। 26 पॉइंट में आपसे पूछा कि जो आपके डिटेल्स है क्या आप वो SSC को प्रोवाइड कराना चाहते हैं, जिससे कि SSC आपको आगे भी जॉब के बारे में अपडेट देती रहे। अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आइए। नीचे आकर के आपको अपना फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो का साइज 20 से 50 KB के बीच, और जो आपका फोटो है उसके ऊपर डेट प्रिंट होनी चाहिए। वो डेट जिस डेट में आपने इस फोटो को लिया है। आप चाहे तो पुराना फोटो इस्तेमाल कर सकते हैं, बट उस पर डेट 6 महीने से पुरानी या फिर 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, जो कि बेसिकली आपको यहाँ पर बताया कि कितनी पुराना फोटो आपका वैलिड माना गया है। तो यहाँ पर दोनों फोटो आपको अपलोड कर देना है। दूसरी तरफ आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना होगा।
फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपका फोटो आ जाएगा और इस तरफ आपका सिग्नेचर आ जाएगा। फिर यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा कि कौन सी डेट में आपने इस फोटो को लिया है, वही डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, जो कि यहाँ पर आप कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर 13 पॉइंट में आपसे पूछा कि वेदर द डेट मैंशनड एट सीरियल नंबर 29 इज क्लियरली प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ, यानी कि जो डेट में आपने फोटो को लिया है क्या वो डेट आपके फोटो के नीचे क्लियरली मेंशन की गई है। अगर हाँ तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। नो करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब यहाँ पर डिक्लेरेशन के नीचे आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और आई एग्री के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जो कैप्चा कोड यहाँ पर नीचे दिया जा रहा है आपको फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद नीचे प्रीव्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने इस फॉर्म के अंदर भरी है उनका प्रीव्यू आ जाएगा। आपको एक एक करके सभी जानकारी को चेक कर लेना है। इसके बाद आपकी कोई भी जानकारी को एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए श्योर होकर के आपको नीचे आना है और नीचे आकर के यहाँ पर आपको अगर लगता है कि कोई जानकारी गलत है तो एडिट मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करके एडिट कर लीजिए, नहीं तो सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपका फॉर्म प्रोविजनली एक्सेप्ट हो चुका है। अगर आप यहीं से प्रिंट लेना चाहते तो प्रिंट के ऊपर क्लिक करके प्रिंट कर लीजिए, बट अगर आप फीस जमा करना चाहते तो आपको यहाँ पर यस करना है। यस करने के बाद यहाँ पर आपको पेमेंट सेक्शन में अपना जो वे है पेमेंट का वो सिलेक्ट करना है। फिर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जा चुका है। आप इनमें से जिस माध्यम से चाहे अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन फीस जमा हो जाएगी आपको इसी वेबसाइट के ऊपर डायरेक्ट किया जाएगा और फिर आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाओगे और साथ ही आप अपने फॉर्म का स्टेटस भी चेक कर पाएंगे। इसी प्रकार से आप एसएससी जीडी कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2021 को भर सकते हैं। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।